अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि एक तरफ अब पाकिस्तान के भी जो लोग हैं, पाकिस्तान के भी जो बड़े व्यापारी हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रही हैं, तो दूसरी तरफ अब पाकिस्तान और चीन के बीच रिश्ते में खटास की खबरें सुर्खियां बिटोर रही है। अब ऐसे में क्या है पाकिस्तान के हालात, कौन कर रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ और चीन और पाकिस्तान के बीच दरार का कारण आखिर क्या है, विस्तार से समझ लेते हैं। बता दें आपको कि पाकिस्तान एक तरफ भयानक आर्थिक संकट में घिरता जा रहा है, तो दूसरी तरफ उसे जल्द मदद मिलती नजर नहीं आ रही है। देश की सरकार के रवैये पर अब कई विशेषज्ञ सवाल उठाने लगे। इनमें से ही एक है अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी बिजनेसमैन साजिद तरार। साजिद तरार ने एक इंटरव्यू में देश में होने वाले चुनावों को लेकर व्यवस्था पर ही सवाल उठाए। साजिद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी अब उन मसलों में हस्तक्षेप करने लगा है जिससे उसका कोई सरोकार ना हो। साजिद तरार ने कहा कि पाकिस्तान में अब हर सीमा पार हो रही है। यहाँ पर कोई भी संगठन किसी भी मसले पर एक मत नहीं है। उनका कहना था कि देश अपने ही मसले में अटका हुआ है, जबकि पड़ोस में भारत दिन रात तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि इमरान ने वादा तोड़ा है। साजिद ने कहा कि जिस समय इमरान खान पाकिस्तान की सत्ता में आए थे, उनके साथ ही देश के कई लोग काफी खुश थे, लेकिन इमरान ने 4 साल तक पाकिस्तान पर राज किया, लेकिन स्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया है। आखिर में जाते जाते साइफर के साथ ही वह देश के लिए एक और बुरी खबर छोड़कर चले गए। साजिद की माने तो इमरान ने ही दुनिया में पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया। उनकी वजह से पाकिस्तान के दूतावास बंद हुए। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPE से ठप हो गया और देश बर्बादी की कगार पर पहुंच गया। 4 साल में उन्होंने पाकिस्तान को उस स्थिति में पहुंचा दिया जहां पर किसी ने कल्पना नहीं की थी। घुटनों के बल पाकिस्तान आ चुका है। उनका कहना था कि पाकिस्तान आज घुटनों के बल पर आ गया। देश में आतंकवाद हावी हो चुका है। उन्होंने पीस इंस्टीट्यूट के आंकड़े का हवाला दिया और बताया कि साल 2022 में 262 आतंकी हमले हुए। इनमें से तकरीबन आपको बता दें कि 89 आतंकी हमले तो पाकिस्तान तहरीर-ए-तालिबान TTP की तरफ से किए गए। लगभग रोजाना एक हमला हुआ है और TTP के लिए इमरान खान ऑफिस खोलने पर राजी थे। साजिद तरार के मुताबिक अभी तक सरकारें अच्छे और बुरे तालिबान में चक्कर में पड़ी है। देश में राष्ट्रवाद जैसी कोई चीज नहीं है। इस्लाम से लेकर जिहाद तक का बिजनेस किया जा रहा है और असल बिजनेस ठप पड़ा है। फैक्ट्रियों के ताले लग गए हैं। देश में सिरदर्द तक की दवाई नहीं मिल पाती है। राजनीति से लेकर न्यायपालिका तक बिजनेस में लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने भारत में बढ़ते रोजगार का भी जिक्र किया। साजिद का कहना है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उससे उसका ज्यादा दिनों तक बच पाना मुश्किल या यूं कहिए नामुमकिन है। सरकार की तरफ से 1 करोड़ के रोजगार का वादा किया गया था, लेकिन दुख की बात है कि कुछ भी नहीं, जबकि पड़ोस में भारत है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रोजगार मेले में 71,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर देने के लिए तैयार है। यह इतिहास में पहली बार होगा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो कभी भारत में क्या हो रहा है इसे जानने में रुचि ही नहीं रखता है। साजिद का कहना था कि पाकिस्तान में हर तरफ अव्यवस्था का माहौल है। उनका मानना है कि IMF की तरफ से भी जो मदद आएगी वह सिर्फ एलिट क्लास तक ही रहेगी। उनका कहना था कि लंदन में एलिट क्लास के बच्चे भूखे हैं और ऐसे में IMF की मदद उनके ही काम आएगी। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में बार बार चीन का जो व्यापार है उसे बंद किया जा रहा है, जिसके बाद दोनों के बीच में ये अटकलें लग रही है। दोनों को लेकर की जो रिश्ते है उसमें खटास आ गई है। बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके काम की तारीफ की जा रही है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर नहीं बोलेगा। अगर यहीं पर सरकार की बुराई हो रही होती, जैसे कि राहुल गांधी विदेश में जाकर करते हैं, या फिर यहीं पर अगर मोदी के खिलाफ कोई बोल रहा होता तो उसे पूरे बचाने के लिए, मोदी पर कटाक्ष करने के लिए ये अरविंद केजरीवाल, यही राहुल गांधी, यही आप देखेंगे नीतीश कुमार तैयार रहते। लेकिन आज जब बाहर जो आप कह सकते हैं पाकिस्तान बैठा है, जो पाकिस्तान हमेशा भारत के लिए कटु वचन, जो पाकिस्तान हमेशा आप अगर देखेंगे कि हमारी सरकार के लिए हमेशा कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करता है, हमेशा गलतफहमी फैलाने का काम करता है, वो पाकिस्तान के लोग भी, पाकिस्तान के अंदर के लोग भी ये मान रहे हैं कि भारत में स्थिति बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, रोजगार लोगों को मिल रहा है और
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत बहुत ही ज्यादा तरक्की भी कर रहा है, लेकिन विपक्ष इस पर चुप्पी साधे हुए। विपक्ष को ना यह खबर सुनाई देती है, ना दिखाई देती है, ना इसके बारे में वो जानते हैं, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ मौका चाहिए केंद्र पर सवाल उठाने का। उन्हें बस मौका चाहिए केंद्र के ऊपर कीचड़ उछालने का, जो मौका उन्हें इन खबरों से नहीं मिल पाता है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि पाकिस्तान की ढहती अर्थव्यवस्था के बीच आतंकवाद से जुड़ी घटनाएं और सुरक्षा व्यवस्था की कमी देश की शहबाज शरीफ सरकार के लिए और बड़े संकट पैदा कर रही है। आलम यह है कि जहां पाकिस्तान को IMF से कर्ज लेने में बड़ी समस्या आ रही है, वहीं उसके कई मददगार साथी देश ने भी अब से आर्थिक मदद देने से इनकार कर दिया है। अब पाकिस्तान के सबसे करीबी मददगार चीन की ओर से भी शरीफ सरकार को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल यहाँ चीनी नागरिकों द्वारा चलाए जा रहे कई व्यापारियों को सुरक्षा कारणों से बार बार बंद कराया जा रहा है, जिसके चलते दोनों देश के आर्थिक रिश्तों में संकट आ सकता है। पाकिस्तान में चीनी व्यापारियों के साथ क्या हो रहा है? निकाई एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की कराची पुलिस आतंकी हमलों से बचाव के लिए मजबूरी में बार बार अस्थायी तौर पर चीनी नागरिकों के व्यापार को बंद करा रही है। ऐसा करके पाकिस्तान की पुलिस पहले से आतंकी हमलों की वजह से खराब हो चुके अपने रिश्तों को संभालने की कोशिश कर रही है। हालांकि इसका दूसरा असर चीनी व्यापारियों और दोनों देशों के आर्थिक संबंधों पर पड़ने लगा है। बीते महीने ही चीन ने इस्लामाबाद स्थित अपने दूतावास के कंसुलर सेक्शन को बंद कर दिया। इसके साथ ही चीन ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान में बिगड़ते सुरक्षा हालात को लेकर भी चेतावनी जारी की थी और हर स्थिति के लिए अलर्ट रहने को कहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चीन ने कई बार पाकिस्तान को चेतावनी भी जारी की है, लेकिन इसका असर यह नहीं हुआ। शरीफ सरकार अब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर छुटी मुई रवैया अपनाने लगी है और छोटे अलर्ट्स पर भी चीनी नागरिकों के व्यापारों को बंद करने लगी है। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान सरकार चीनी नागरिकों के बिजनेस से बार बार बंद कराकर बीजिंग पर अपने बड़े कर्ज को माफ करने या उन्हें चुकाने की समय सीमा बढ़ाने का दबाव बनाना चाहती है। इसके लिए शरीफ सरकार चीन के व्यापार को प्रभावित करने से भी गुरेज नहीं कर रही। पाकिस्तान में पहले ही कई आतंकी संगठन चीनी नागरिकों और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को निशाना बना चुके हैं। उनकी यह कोशिश अभी भी जारी है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के कई नागरिकों को शक है कि चीन उनके देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाकर उसकी जमीन पर कब्जा करने की जुगत में है। साथ ही ड्रैगन उसके अहम संसाधनों और आर्थिक निवेशकों को भी हथियाने की साजिश रच रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की सरकार और प्रशासन के लिए लोगों में पनप रही चीन विरोधी भावनाओं को रोकना भी काफी मुश्किल हो गया है। नतीजन पुलिस छोटे मोटे अलर्ट पर भी चीनी नागरिकों और उसके संस्थानों को लेकर चुस्ती से काम कर रही है। हालांकि इसके फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा हो रहा है और अब इनके रिश्ते में दरार की खबरें भी सामने आ रही है। एक समय था जब भारत के ऊपर कटाक्ष करने के लिए, भारत के खिलाफ बोलने के लिए चीन कभी पाकिस्तान को तो पाकिस्तान कभी चीन को रीच करता था। लेकिन आज अब इनके भी अगर आप देखेंगे कि आर्थिक संकट जहां पाकिस्तान में बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ चीन और इसके रिश्ते में भी खटास आ रही है। वहीं भारत में अगर आप देखेंगे तो लगातार अब ये बाहर के जो देश है, जो बाहर के ये जो लोग हैं, यही कह रहे हैं कि भारत अब तरक्की कर रहा है, पहले से काफ़ी ज़्यादा तरक्की की ओर अग्रसर है और बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ काम हो रहा है। लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोग नए रोजगार के साथ और काम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लोगों में उत्साह है, सरकार मजबूत है और यही कारण है कि एक तरफ आर्थिक तंगी है तो दूसरी तरफ बढ़ती इकोनॉमी है, एक तरफ बेरोजगारी है तो दूसरी तरफ रोजगार है, एक तरफ इतिहास मिट रहा है तो दूसरी तरफ बनाया जा रहा है। और इसी कारण से इस वक्त आप देखिए कि पाकिस्तान के बिजनेसमैन भी मोदी के कायल हो चुके हैं और मोदी सरकार के द्वारा किए गए कामों की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।